अब नए KTM RC390 का ट्रैक परफॉर्मेंस तो काफी दमदार रहा है, पर उसके फर्स्ट राइड रिव्यू में हमें कम्यूटिंग की जानकारी नहीं मिली थी और ये जानना काफी जरूरी था क्योंकि सिटी राइडिंग में ही तो पुराने वाले आरसी के पसीने छूटते थे। तो क्या ये नया अवतार कुछ बदलाव लाया है? जानते हैं नए RC390 के रियल वर्ल्ड कंडीशंस में खूबियों और खामियों को बारीकी से देखकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए RC390 के इंजन में KTM ने वैसे तो कुछ छेड़खानी नहीं की है, तो ये अब भी वही 43.5 PS पावर बनाता है, पर इसे अब 40% बड़ा एयरबॉक्स मिला है, जिस वजह से ना ही सिर्फ इसका टॉर्क 1 Nm से बढ़ गया है, बल्कि इसका पावर डिलीवरी अब डेली यूजेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा मैनेजेबल भी हो गया है। आपको अब डेली राइडिंग में बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनफैक्ट फोर्थ गियर पे भी आप करीब 25 से 30 के स्पीड से ही पिकअप कर पाएंगे और इसके नए कर्व रेडिएटर और एक के बजाय 2 रेडिएटर फैंस के वजह से डेली राइडिंग में इंजन ओवरहीट होने का भी डर नहीं होगा। नए RC390 के पावर डिलीवरी के साथ इसकी सीटिंग पोजीशन भी अब डेली राइडिंग के लिए थोड़ा और सूटेड है। इसका थोड़ा चौड़ा और ऊंचा हैंडल बार अब ज्यादा नेचुरल राइडिंग पोजीशन देता है और इसके बड़े 13.5 लीटर टैंक पे राइडर अपने नी ज्यादा आसानी से लॉक कर पाएंगे। साथ में इसके नए फ्लैट सीट और ग्रिपी सीट मटेरियल के होते हुए सडन एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग में राइडर आगे पीछे फिसलेंगे भी नहीं। नए RC390 के रीडिजाइन और लाइटवेट अलॉय व्हील्स और ब्रेकिंग कंपोनेंट्स के वजह से अब डायरेक्शन चेंजेस थोड़े और आसान हो गए हैं, जिसका फायदा ट्रैक ही नहीं बल्कि स्ट्रीट राइडिंग पे भी पड़ता है। हालांकि यहाँ इसके चौड़े क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी थोड़ा और मदद जरूर करते हैं। और तो और अपने डेली राइडिंग कंडीशंस में इसके नए एच रेटेड टायर्स से आपको शिकायत का भी मौका नहीं मिलेगा। और बाय चांस वीकेंड राइड्स के वक्त इसके टायर्स से थोड़ी भी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होने लगे, फिर भी इसका नया इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज आपको हर मुसीबत से बचा लेगा, इसके कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल के बदौलत। दूसरी ओर अगर आपको थोड़ा एडवेंचरस होने का मन करे तो आप अब इसके रियर टायर के ABS को ऑफ भी कर सकते हैं। और तो और KTM ने यहाँ क्विक शिफ्टर का भी इंतजाम किया है और जैसे आपको अब तक बेशक पता ही चल गया होगा, इन सब फीचर्स को आप इसके नए ब्लूटूथ कंपैटिबल TFT स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हैं। पर सारे फीचर्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। नए RC390 में अब मोनोशॉक पे प्रीलोड के साथ रिबाउंड एडजस्टेबिलिटी भी मिलता है, जिस वजह से आप अपना राइडिंग एक्सपीरियंस अब और भी बारीकी से कस्टमाइज कर पाएंगे। हालांकि इंडियन RC390 में अब भी ओवरसीज मॉडल्स की तरह एडजस्टेबल फोर्क नहीं मिलता। तो ये थी नई RC390 की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों पर। अब माना कि नए RC390 डेली राइडिंग में बेहतर है, फिर भी एक चीज जो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत बिगाड़ सकता है वो है इसके रिफाइनमेंट की कमी। जहां आपको सिटी राइडिंग स्पीड्स में भी फुटपैक से वाइब्रेशंस महसूस होने लगते हैं, जो करीब 5000 RPM के बाद टैंक और हैंडल बार्स तक भी फैल जाते हैं। नए RC390 पे KTM के ऑल न्यू डिजाइन और खास करके इसके MotoGP इंस्पायर्ड पेंट स्कीम की हम दाद देते हैं, पर अफसोस इसके ओवरऑल फिट एंड फिनिश की कमी के वजह से प्रीमियम फील नहीं आती। मिसाल के तौर पे इसके फ्रंट काउल, टैंक पैनल और डैशबोर्ड सराउंड के फिनिश में फर्क हमें थोड़ा अटपटा लगा। साथ में इसके टैंक के ऊपर KTM 3D लोगो की क्वालिटी कुछ खास नहीं लगी और इसके एग्जॉस्ट हीट शील्ड का मैट फिनिश देखने में जल्दबाजी में पेंट किया हुआ पार्ट लगता है। नया RC390 पिछले वर्जन से करीब 36,000 रुपए महंगा है, तो इसमें अब KTM का वो पुराना अफोर्डेबल परफॉर्मेंस का टैग नहीं लगाया जा सकता। साथ में
इसमें आज भी फिट एंड फिनिश के थोड़े इश्यूज हैं, लेकिन एक चीज जो नए KTM RC 390 को आज भी हमारा फेवरेट बनाए रखता है वो है इसका दमदार परफॉर्मेंस, जो इस नए वर्जन में और भी ज्यादा एक्सेसिबल बन चुका है। साथ में इसके रीडिजाइन एर्गोनॉमिक्स के होते हुए आप इस पे अब सिर्फ ट्रैक राइडिंग और डेली कम्यूटिंग ही नहीं बल्कि टूरिंग भी आसानी से कर पाएंगे। और फाइनली इसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस के होते हुए ये हर तरह के राइडिंग एक्सपीरियंस और रोड कंडीशंस में आपका साथ बखूबी निभाएगा। पर क्या आप नए RC 390 को इसके इंडियन या जापानीज राइवल्स के बजाय चुनेंगे? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? कमेंट से बताना मत भूलिए। साथ में बाइक देखो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए, वो भी वीडियो लाइव होने के तुरंत बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए बाइक देखो।